Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about अल्बर्ट बंदूरा। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट बंदूरा के बारे में, जो लर्निंग थ्योरीज़ का एक पार्ट है। लर्निंग थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर के लिए, और उसी का अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्बर्ट बंदूरा, जिनकी लर्निंग थ्योरीज़ क्या थी उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। देखिए, अल्बर्ट बंदूरा ने जो लर्निंग थ्योरी दी थी वो सोशल लर्निंग थ्योरीज़ थी। इससे पहले जो हमने थ्योरी की थी वो बिहेवियर एस्पेक्ट्स की थ्योरीज थी कि आप पर्सन के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। एनिमल पे उन्होंने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किया और एनिमल और ह्यूमन को सेम कंसिडर किया कि अगर एनिमल पे ये रूल अप्लाई हो रहा है तो ह्यूमन्स पे भी होगा, ऐसा बिहेवियरिस्ट का कहना था। लेकिन जो अल्बर्ट बंदूरा थे, इन्होंने ह्यूमन को एज ए सोशल एनिमल ट्रीट किया कि आप एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस थ्योरी को पसंद भी किया गया क्योंकि रियलिटी में एप्लीकेबल है ये थ्योरी। ठीक है, अल्बर्ट बंदूरा जो 1925 में इनका बर्थ हुआ था और अभी भी ही स्टिल अलाइव, अभी भी ज़िंदा है ये। और ये जो थे आपके जो साइकोलॉजिस्ट, ये सोशल लर्निंग पे बात करते थे। इनकी जो अप्रोच थी वो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच थी। सोशल कॉग्निटिव, सोसाइटी से, कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ की सोसाइटी से इंसान सीखता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरीज भी कहा जाता है। और मॉडलिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है। मॉडलिंग मतलब आपका कोई रोल मॉडल, मॉडलिंग कंसेप्ट जिसमें आप किसी की नकल करते हैं, या रोल मॉडल समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी आपका रोल मॉडल होगा तो बच्चे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जिनको भी, जैसे सुपर हीरोज़ हैं तो बच्चों को बहुत क्रेज़ रहता है सुपर हीरो के लिए, उनके जैसा बनने का, उनके जैसे बिहेव करने का। तो मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, इन कंसेप्ट की बात की इन्होंने। तो अल्बर्ट बंदूरा जो थे, इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था। इनका एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल पे। इन्होंने क्या किया, एक डॉल थी एक बच्चे के हाथ में, और सामने टीवी चल रहा था, उसके हाथ में भी सेम डॉल थी। उस टीवी प्रोग्राम में उस बच्चे ने उस डॉल का हाथ ब्रेक कर दिया, और सेम जो सामने बच्चा बैठा है उसने भी यही चीज़ की। दैट मीन्स उसने देखकर ये चीज़ ऑब्जर्व की। ये एग्रेसिव बिहेवियर सिर्फ टीवी वॉच करने से उसके सामने आया। क्या इसलिए कहा भी जाता है कि आप अच्छा देखिए और बच्चों को अग्रेसिव चीज़ें बिल्कुल मत दिखाइए। अच्छा देखना भी ज़रूरी है क्योंकि आपके अंदर वो अच्छी चीज़ें आती हैं। जितना बुरा देखते हैं उतनी ही वो बुरी हैबिट्स या बुरी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे कि सोसाइटी से हम सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो अल्बर्ट बंदूरा के हिसाब से जो लर्निंग होती है वो सोशल लर्निंग है, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच पे बेस्ड है। ऑब्जर्व करके आप सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, जिसमें आप किसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में आपको एक और टर्म दिखेगी, विकेरियस। विकेरियस मीन्स जिसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड लर्निंग। ये कहते हैं कि विकेरियस का मतलब यहाँ पे है कि पनिशमेंट। मान लीजिए क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, और टीचर जैसे ही क्लास में आया और उसने किसी एक बच्चे को डांट लगा दी, पूरी क्लास शांत हो गई। दैट मीन्स ये जो पनिशमेंट थी ये किसी एक को मिली, लेकिन सीखा किसने? सभी ने सीख लिया और सब के सब उसी वक्त चुप हो गए। दैट मीन्स विकेरियस जो टर्म का मतलब है कि तीन एस्पेक्ट्स में आप सीखते हैं, या तो पनिशमेंट से सीखेंगे, या रीइंफोर्समेंट से सीखेंगे, और या फिर आप लर्न करेंगे कोई चीज़। रीइंफोर्समेंट में ये समझ लीजिए किसी एक बच्चे को अच्छा, मान लीजिए फर्स्ट आया कोई बच्चा, और उसे, उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को, उस चाइल्ड को आपने कोई गिफ्ट दे दिया। अब बाकी बच्चों के लिए एक रीइंफोर्समेंट हो गया कि अगर हम भी फर्स्ट आएंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें भी मिल सकता है। दैट मीन्स आप कर किसी एक के साथ रहे हैं लेकिन सीख सभी रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं सब? क्योंकि सब ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ें। लर्निंग, हमारी लर्निंग कैसे होती है? जब हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हम सीखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। हम कोई एनिमल नहीं है कि हमारे बिहेवियर को डिज़ायर्ड आउटकम के हिसाब से चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो लर्निंग जो होती है वो आपकी ऑब्जर्व करके की जा सकती है। तो विकेरियस की टर्म आएगी आपकी। इसके बाद बताते हैं कॉजेज़ ऑफ लर्निंग। इन्होंने बिहेवियर एस्पेक्ट्स को भी समझा और कुछ हद तक बिहेवियर को अपनी लर्निंग में इंक्लूड किया कि बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं, पर कंप्लीट कंसेप्ट बिहेवियर थ्योरी पर ये बेस्ड नहीं है। कॉजेज़ ऑफ लर्निंग, अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन का यहाँ मतलब है, ये कॉज है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, जिसे तीन पार्ट में डिवाइड किया आपने, इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। इनका कहना था कि इन्वायरमेंट का लर्निंग पे बहुत इफेक्ट आता है। जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतनी आप सीखेंगे चीज़ें और वो चीज़ें आपके बिहेवियर में आएंगी, जो सच भी है।
अगर हम अच्छे संगत में, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं अपना एक ऑटोमेटिक ग्रुप बना लेते हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, या तो वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो वैसे ही उसी स्टडी ग्रुप में चले जाएंगे, या फिर उनको लगता है कि किसी दिन कर लिया स्टडी और किसी दिन नहीं की तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, और कुछ जो बिल्कुल स्टडी को समझते ही नहीं है कुछ, उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। दैट मीन्स एक जैसा इन्वायरमेंट, उनका जो ग्रुप है वो सिमिलर चीज़ों पे बेस्ड है। तो इन्वायरमेंट से आप सीखते हैं। अगर एक ना स्टडी करने वाले बच्चे को आप स्टडी करने वाले स्टूडेंट की ग्रुप में डाल दो तो उसका उस पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब अब क्या कर रहे हैं, स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, तो उसका उस ना स्टडी करने वाले बच्चे पे भी इफेक्ट आएगा। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट, जो नर्चर है उसका बहुत इफेक्ट आता है। कॉग्निशन मीन्स मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल आपकी एबिलिटी कितनी इंप्रूव हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी कॉग्निशन अच्छी होगी, और अगर आपकी कॉग्निशन अच्छी है तो आपकी बिहेवियर एस्पेक्ट्स में ऑटोमेटिक चेंज आएंगे। तो इसलिए कभी कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं या लिटरेट पीपल और लिटरेट पीपल में एक डिफरेंस दिख जाता है साफ साफ, क्योंकि उनका ग्रुपिंग इस तरीके की गई है। इसके बाद आती है प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग। 4 आपकी प्रोसेस है। सबसे पहले है अटेंशन। फर्स्ट आपकी प्रोसेस है कि आप किस चीज़ पे अटेंशन देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व ध्यान से करते हैं तो आपको वो रिटेन्ड हो जाती है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। फिर प्रोडक्शन या एक्शन कह लीजिए कि आप उस एक्टिविटी को करने लगते हैं। मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं इसे। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर वो चीज़ ठीक है, आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आप उसे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज आप उसे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम गलत चीज़ें भी करते हैं। अगर उसके लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा तो वो गलत चीज़ें आप करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो वो आपका ब्रेक लग जाएगा। दैट मीन्स आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि किसी बच्चे ने किसी को चोरी करते हुए देखा, ठीक है। अब किसी को देखा उसने, मान लीजिए उसे टीवी में देखा, उसने टीवी में देखा कि ऐसे चोरी की जाती है, ऐसे सामान उठा लिया जाता है। उसने अटेंशन दिया उस चीज़ पे, उसके दिमाग में बैठ गई, एक्चुअली में उसने वो चीज़ कर दी, उसने वैसे ही सामान उठा लिया। लेकिन अगर उसे घर से डांट मिली तो वो लर्निंग जो उसे सीखी थी वो वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर उसे इस चीज़ पे इग्नोर कर दें या उस चीज़ पे कोई रिजल्ट ना आए, उसे या मोटिवेट ही कर दें कि कीजिए आप कीजिए ऐसे, तो मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपकी लर्निंग वहाँ ब्रेक कर देगी। मोटिवेशन मिलता है अच्छी चीज़ों पे यूजुअली। तो मोटिवेशन जब मिलेगा तो आपकी वो लर्निंग लंबे टाइम तक रहेगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने एक स्टडी हैबिट खुद से डेवलप की, या किसी को देख के डेवलप की, उसने कोई वीडियो देखी या टीवी में देखा या उसके टीचर के कहने पे उसने किसी चीज़ को देखकर अटेंशन किया, उस चीज़ में ऑब्जर्व की और स्टडी हैबिट्स इम्प्रूव करने के लिए स्टडी हैबिट स्टार्ट की कि आप 2 to 3 आवर्स स्टडी को देंगे। उसके माइंड में चीज़ें बैठ गई, अब उसने एक्चुअली में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, वो रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जो किसी वीडियो में या किसी टीवी में उसने देखा था या कहीं से भी उसको मिला था। तो अब ये एक अच्छी हैबिट है, तो उसे घर से मोटिवेशन मिला तो ये उसकी रिटेन रहेगी। मोटिवेशन मिलेगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, नहीं मिलेगा किसी गलत हैबिट पे तो रुक जाएगी। क्योंकि हम देखते तो बहुत कुछ है हम, लेकिन हम बहुत कुछ में देखते हैं, दिमाग में भी बैठ जाती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। अगर हमने कर भी दी, करने के बाद अगर मोटिवेशन मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया कि हाँ जी आप कीजिए, तो वो लर्निंग आपकी परमानेंट बिहेवियर हो जाएगा, वही परमानेंट चेंज आएगा। अगर आपकी देखने के बाद रिटेन भी कर गई लेकिन आपने की नहीं तो रुक जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो प्रोसेस और स्टेजेस थी, ये 4 स्टेजेस थी: अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और एक्शन यू कैन से, एंड मोटिवेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। मोटिवेशन मिलेगा तो प्रोसेस कंप्लीट होती है, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो लर्निंग रुक जाएगी। अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेशन दिया जाता है और जो गलत हैबिट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। देन वी हैव सेल्फ बिहेवियर। ये अल्बर्ट बंदूरा का कहना था कि सेल्फ बिहेवियर, सेल्फ मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है, कहता है कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं सीखते, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नेट JRF का एग्ज़ाम है तो आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करेंगे। आप पहले सोचेंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कितने अपने दिन की जो रूटीन है उसमें से कितना टाइम देना है। ये सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना पड़ेगा। खुद की कुछ चीज़ों को आपको स्किप करना होगा, अपने हिसाब से आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे। गोल सेटिंग, आपका गोल है कि आपने 4 आवर 5 आवर 6 आवर्स आपने स्टडी को देने हैं, तो ये आपने गोल फिक्स कर लिया। अब आप खुद देखेंगे कि क्या ये गोल कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। प्लानिंग, उसके लिए आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम निकालेंगे या नाइट स्टडी करेंगे या आप बीच में स्टडी करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो आपने गोल सेट कर लिया कि आपने इतनी देर स्टडी करनी है, इतना यूनिट कंप्लीट करना है, जो भी आपने अपने गोल सेट किए। फिर आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे,
सेल्फ मॉनिटरिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे जैसे बोलते हैं कि आप PDF शेयर कीजिए, और मैं आपको ये चीज़ लिटरली बता रही हूँ कि PDF शेयर करना या PDF से आपका पढ़ना उतना अच्छा नहीं है जितना आप मान लीजिए उस चीज़ को आप खुद से करते हैं। क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चों का डिमांड भी है कि PDF दीजिए। ठीक है, PDF मिलते हैं या PDF आपके फ़ोन में इकट्ठे भी होते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको एक वीडियो लेक्चर मिल गया जिसमें आपको टोटल कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद आप अपने की पॉइंट्स को खुद से लिखिए, और वो जो आपका खुद का लिखना होगा वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और अगर लिखते वक्त ही आपको समझ आएगा कि कहाँ आप रुक रहे हैं, तो आप वापस वीडियो देखिए, वापस लिखिए, तो वो चीज़ आपकी परमानेंट लर्निंग में आएगी। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास बहुत से PDF होते हैं, हमारे पास बहुत सी बुक्स होती हैं, हम उन बुक्स में से कुछ ही चीज़ों को समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें हमें रिटेन रहती हैं जिस पे हमने खुद काम किया होता है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को आपने खुद मॉनिटर करना है, तो एक मोटिवेशन भी समझ लीजिए इस चीज़ को। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अब क्या काम करना है और अब इसके बाद क्या काम करना है। देखिए, टारगेट बहुत टफ रहते हैं, नेट JRF ऑब्वियसली एक टफ एग्ज़ाम के तरह है, लेकिन अब स्टूडेंट्स कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, या उनके पास सो एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, या सो एंड सो बहुत सी चीज़ें हैं, हम तो वर्किंग हैं, या मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी कि जो फीमेल्स हैं उनके पास बहुत काम है, ठीक है, घर के काम है, और जो वर्किंग है उनके पास भी काम है, लेकिन जिनको पढ़ना है, जिनको पता है कि उन्हें ये चीज़ करनी है, वो कैसे ना कैसे उस टाइम को निकाल कर, टाइम मैनेज करके उस चीज़ को करते हैं। दैट मीन्स बिजी सभी हैं, कुछ अगर बहुत आपकी इच्छा है करने की, रियलिटी में आप चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करेंगे। लेकिन आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं खुद को ही, खुद को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, आप किसी और को नहीं दे रहे, तो खुद को ही आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, तो आप सेल्फ इंस्ट्रक्शन कम करेंगे, एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा देंगे। तो जो चीज़ करनी होती है, टफ तो सब कुछ है, लेकिन सेल्फ इंस्ट्रक्शन से हो सकती है कि आप खुद को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि अगर आप बिजी भी हैं तो कैसे आपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे स्टडी के लिए टाइम निकालना है, या जो भी चीज़ आपने सीखनी है। तो इसमें आपका आता है कि सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए खुद को, एंड सेल्फ एफिकेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सेल्फ एफिकेसी। ये दो टाइप की होती है, हाई और लो, मतलब खुद की सेल्फ एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना। हाई और लो दो टाइप की है आपकी। देखिए, हाई में क्या होगा कि आपको पता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके किन कंसेप्ट पे आपकी कमांड नहीं है, तो आपने अपनी एबिलिटी को पहचान लिया। हाई इसलिए कहेंगे कि अब आप उस एबिलिटी को, इस जो ड्रॉबैक्स हैं, जो चीज़ आपको रोक रही है किसी चीज़ को करने से, तो उस पर काम करेंगे। आपने गिव अप नहीं किया, आपने पता है आप एवरेज स्टूडेंट हैं, या आप की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, या क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो दैट में सेल्फ एफिकेसी हाई है, क्योंकि आप उसके लिए लग चुके हैं। लो, आप मान लीजिए वही आप एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने गिव अप कर दिया कि आपसे नहीं होगा, ठीक है, तो आपने अपने आप को, अपनी एफिशिएंसी को कम नापा है। तो आप एवरेज ही, लेकिन आप कर सकते हैं, एबिलिटी सब में है, ब्रेन सबके पास इक्वल है, लेकिन हमें खुद की एफिशिएंसी को पहचानना होता है कि हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। मान लीजिए 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में से आपको 3 यूनिट आती हैं और 7 यूनिट के बारे में कुछ नहीं पता, उन टॉपिक के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। या तो आप उस यूनिट को कवर करने के लिए काम करेंगे, या आप उसे गिव अप कर देंगे कि 3 ही आती हैं, 7 नहीं आती, तो क्या करें, तो गिव अप कर देते हैं। तो लो, वहाँ पे आपकी कहेंगे सेल्फ एफिकेसी लो है। लर्न हेल्पलेस, ये भी इस थ्योरी का पार्ट है, सेल्फ रेगुलेशन में ही, सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ही आ जाएगा। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए नेट का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, तीसरी बार दिया नहीं हुआ, 4th टाइम नहीं हुआ, 5th टाइम नहीं हुआ। अब आपने जितना करना था, जितना भी आपने प्रैक्टिस करनी थी, जितना नेट के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए था, सिलेबस चाहिए था, जो भी करना था आपने कर लिया, तो सीख तो सब कुछ लिया है, पर आप हेल्पलेस हैं, अब आप नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन तक नहीं पहुंचना, ठीक है। इसमें भी आपको देखना है कि ड्रॉबैक कहाँ पर है, कहाँ पे आपको, या तो आप सीख गए हैं लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, उस टाइम पीरियड में आंसर मार्क नहीं कर पा रहे, या सीखे हुए को अप्लाई नहीं कर पा रहे, जो एक्चुअली में होता है। हम चीज़ें सीख जाते हैं इसलिए, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते ज़्यादा, कि सीखा हुआ अप्लाई कहाँ करना है। टर्म, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पूछी जाती, आप फ्यूचर में प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म नहीं पूछी जाएंगी। एग्ज़ाम का पैटर्न टफ है। अभी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ 6 टर्म्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ली हैं, तो आपको अभी इजी लग रही होंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्योंकि समझ भी रहे हैं आप साथ साथ। लेकिन जब जिस तरीके से थ्योरी एक्सप्लेन की जा रही है और उसे रियलिटी में एप्लीकेबल किया जा रहा है, इन टर्म्स को रियलिटी में एप्लीकेबल करेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अब इसमें आपकी सेल्फ एफिकेसी प्रीवियस ईयर का पार्ट है, ये जो प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है।
कॉजेज ऑफ लर्निंग में रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, विकेरियस टर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये टर्म आपको एक्सप्लेन हो गई। अब कंटेंट अवेलेबल है, आपको टॉपिक समझ आ गया, तो अब आप कर सकते हैं। दैट मीन्स कहाँ पे आपकी कमी है आपको ये फाइंड आउट करना है। हेल्पलेस, आपने सिर्फ यही सोचना है कि आपने 4 से 5 बार दिया और आप नहीं कर पा रहे तो आपने गिव अप नहीं करना, यहाँ तक आपने नहीं पहुँचना। आपने सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है कि अपने बिहेवियर को खुद मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे आप? सेल्फ रेगुलेशन से, गोल सेटिंग से, प्लानिंग से, सेल्फ मॉनिटरिंग से, सेल्फ इंस्ट्रक्शन से, सेल्फ एफिकेसी से, एंड लर्नड हेल्पलेसनेस इज अनदर टर्म। क्लियर? तो ये थी अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी जो सोशल एस्पेक्ट्स पे, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच पे बेस्ड है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इनमें से कौन सी है, तो वो किसकी दी हुई है? बंदूरा की दी हुई है। और मॉडलिंग कंसेप्ट, इमिटेशन आप कहाँ करते हैं? बंदूरा के कॉन्सेप्ट में ही करते हैं। ठीक है। फिर हमने विकेरियस टर्म को समझा, एक्सपेरिमेंट किया था डॉल पर, जिसमें एक बच्चे ने डॉल के साथ अग्रेसिव बिहेवियर किया टीवी को देखकर। टीवी में सामने सेम एक चीज़ हो रही थी। कॉजेज ऑफ लर्निंग है आपके रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, जिसमें 3 पार्ट आएंगे, इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, कि आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं और फिर आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाती हैं। रेसिप्रोकल चलता है ये। प्रोसेस एंड स्टेज में सबसे पहले आपने अटेंशन दिया, फिर रिटेन कर दिया, फिर वो एक्टिविटी की, फिर मोटिवेट किया। मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो आपने कार चलाना सीखा, देखा, ध्यान से देखा, समझ आ गई आपको। अब आपने एक्चुअली में कार चलाई। अब आपको अगर कोई मोटिवेट करेगा कि ठीक है आप ड्राइव कीजिए, तो आपकी वो लर्निंग सस्टेन करेगी, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है। अब बात है सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होगा? सेल्फ रेगुलेशन से होगा, गोल सेटिंग से होगा, प्लानिंग से होगा, सेल्फ मॉनिटरिंग से होगा, खुद को मॉनिटर कीजिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, खुद को इंस्ट्रक्शन दीजिए, और सेल्फ एफिकेसी जो आपकी 2 टाइप की होती है, हाई और लो, एंड लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है। तो ये थी बंदूरा की थ्योरी। आई होप रिवीजन के बाद भी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। So please do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for latest update. Thank you.